नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों में भ्रांतियां होना है। प्राकृतिक, अप्रारूपिक, असामान्य, दुर्लभ। बच्चों में भ्रांतियां होना प्राकृतिक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? विस्मरण, रटकर याद करना, अधिसंज्ञान, अनुकूली। शिक्षार्थियों को उनके सीखने और स्वयं मूल्यांकन करने में, उनकी समझ की जांच करने में अधिसंज्ञान मदद करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? रवैया, प्रेरणा, विद्यालय, व्यक्तित्व। अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक विद्यालय है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। खिलौनों की आयु कहा जाता है? शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उपरोक्त सभी। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? वर्णन, बोध, चिंतन, स्मृति। वर्णन शिक्षण का स्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तनाव का नियम। तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विस्मृति कम करने का उपाय है? पाठ की पुनरावृत्ति, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सीखने में कमी, स्मरण करने में कम ध्यान देना। विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? स्मृति, प्रेरणा, सीखना, चिंतन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? अगम्य इमारत, लचीला शिक्षा शास्त्र, मानकीकृत पाठ्यक्रम, मानसिकता। समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं?
साथियों के साथ बातचीत करके, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके, प्रतियोगिताओं के द्वारा, पुरस्कार के लिए अभ्यास करके और दंड से बचकर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, गार्डनर, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? एक भाषावाद, बहुभाषावाद, मूल्यांकन का मानकीकरण, पाठ्यक्रम का मानकीकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बचपन, शैशवावस्था, किशोरावस्था, मध्य बचपन। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना, एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना। स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है एक पैर पर संतुलन करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डाट हो, स्वनिर्देशित, शिक्षक निर्देशित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, सहपाठियों द्वारा निर्देशित। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? मीडिया, परिवार, किताबें और पत्रिकाएं, धार्मिक संस्थान। परिवार बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलबर्ग। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? रुचि, अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता। अधिगम हेतु अभिप्रेरणा सर्वाधिक आवश्यक है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।